एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहां एक दिन एक जादूगर आ गया था और उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वो गांव का कुआं न था, वो राजा के महल में था। सांझ होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बन गए, लेकिन सांझ होते ही उन्हें पता चला कि गलती में है, क्योंकि सारा महल सांझ होते ही गांव के पागलों ने पूरा गांव घेर लिया था। राजा के पहरेदार और सैनिक भी पागल हो गए थे। सारे गांव ने राजा के महल को घेर लिया और आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे कि हम भगवान हैं, कि हमारे पास अपना कुआं है। आज ये महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं, कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। अलग कुआं खतरनाक है। तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से राजा कहने लगा कि क्या होगा अब? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अब भागो पीछे के द्वार से और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आइए, अन्यथा ये महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बनने के बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया जा रहा था। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी उस भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था, क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को, इतना ही कि इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को, इतना ही किए। ये शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। ये समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि ये राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चाल दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि ये राजमहल है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।